गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग विभिन्न शैक्षिक विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उन शैक्षिक विचारों को हम जान रहे हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा से संबंधित जितने भी विचार प्रस्तुत किए हैं उनमें बालक को केंद्र में रखकर अर्थात कि बाल केंद्रित शिक्षा पर जिनके माध्यम से जिन्होंने बल दिया, हम उन शैक्षिक विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम गांधी जी को पढ़ चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं जॉन डेवी के शैक्षिक विचार। इससे पहले हम जॉन डेवी का परिचय जान चुके हैं, उनकी शिक्षा संबंधी विचारों को जान चुके हैं, उनके दर्शन के बारे में हम जान चुके हैं कि उनकी दार्शनिक विचारधारा क्या है। जॉन डेवी, चूंकि एक बार संक्षिप्त, क्योंकि थोड़ा सा लंबा अंतराल होगा तो संक्षिप्त में कि जॉन डेवी अमेरिका के दार्शनिक थे, वहीं पर जन्मे थे। बर्मंड में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और उसके बाद में उन्होंने लगातार अपनी जो शिक्षा को अर्जित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एज अ प्रोफेसर उन्होंने ताउम्र काम किया। उनकी पहचान शिकागो विश्वविद्यालय में जो उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया, उस कार्य की वजह से उनकी पहचान विश्व भर में उनकी पहचान होने लगी या लोग उन्हें पहचानने लगे। और जॉन डेवी का ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे देशों से उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों का आदान प्रदान किया। ये कहा जाए कि उनकी विचारों को कई देशों ने लाभ उठाया और सबसे अधिक लाभ उठाया चीन के द्वारा। इनके विचारों का लाभ उठाया गया है। यूँ कहा जाए कि चीन में उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने विचारों से उनको लाभान्वित किया। उनके अनुसार शिक्षा कहीं बालक के ऊपर थोपी नहीं जाती है। बालक अपनी स्वेच्छा से अपने अनुकूल शिक्षा को अर्जित करता है। वे किसी एक निश्चित सीमा में बनी हुई शिक्षा पर बल नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि निश्चित सीमा के अंदर बांधकर अगर आप शिक्षा देते हो तो वह बालक के लिए हानिकारक होती है। बालक अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से शिक्षा अर्जित करने के लिए उनका अवसर उसे मिलना चाहिए। उसकी शिक्षा जो है वो अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि उसे अनुभव होगा तभी वह शिक्षा को अर्जित कर पाएगा, या यूँ कहा जाए कि अनुभव ही उसकी शिक्षा होती है। इसी संबंध में उनकी एक परिभाषा हम हालांकि परिभाषाएं देख चुके हैं, उसके बावजूद उनकी कुछ एक दो परिभाषाएं और हैं, उसके बारे में हम और देख लेते हैं कि जॉन डेवी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो उनकी जो इस परिभाषा उसके अनुसार शिक्षा अनुभव की होती है। शिक्षा अनुभव की होती, शिक्षा अनुभव की होती है, आत्म अनुभव द्वारा होती है। आत्म अनुभव द्वारा आत्म अनुभव द्वारा होती है तथा अनुभव के लिए होती है। अनुभव के लिए होती है, यानी कि शिक्षा अनुभव की होती है, आत्म अनुभव द्वारा होती है तथा अनुभव के लिए होती है। मतलब कि शिक्षा क्या है? जो अनुभव उसे प्रदान कर सके, अनुभव द्वारा वो शिक्षा प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करता है।
शिक्षा अनुभव की होगी, यानी कि अनुभव ही जो है वो उसकी शिक्षा का मूल आधार होता है। आत्म अनुभव द्वारा होगी, यानी कि उसने जो अनुभव प्राप्त किया है उसके आधार पर उसे शिक्षा, स्वयं के अनुभव के आधार पर शिक्षा उसे प्राप्त होती है। अनुभव के लिए कि अनुभव प्राप्त करने के लिए शिक्षा होती है। तो 100 बात की एक बात, जॉन डीवी की जो शिक्षा की जो परिभाषा है एक तरह से कहा जाए कि वो अनुभव पर ही आधारित होती है। अब अनुभव की सीमाएं कहाँ है? केवल एक निश्चित कहना चाहिए कि 4 दीवारी के बीच में बालक अनुभव प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि विद्यालय कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में शिक्षा को उपयुक्त नहीं मानते। उनका मानना यह है कि शिक्षा समाज के बीच में रहकर ही शिक्षा अर्जित की जा सकती है, क्योंकि समाज से अलग हटकर या समाज से बाहर आकर व्यक्ति को न तो अनुभव प्राप्त होते हैं और न ही उसे शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ एक और उनकी परिभाषा है, ये एक अन्य स्थान पर और उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा था कि शिक्षा की प्रक्रिया अनुभवों की वृद्धि, शिक्षा की प्रक्रिया अनुभवों की वृद्धि एवं संशोधन है। संशोधन है। शिक्षा व्यक्ति को अपनी शिक्षा व्यक्ति को अपनी कुशलता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ाने के साथ कुशलता बढ़ाने के साथ साथ अनुभवों के सामाजिक मूल्यों अनुभवों के सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने में उत्तरोत्तर सहायता करता है। दूसरी अगर परिभाषा को और देखें, क्योंकि हम कुछ परिभाषा से पहले देख चुके हैं, आज और कुछ दो परिभाषाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें शिक्षा की प्रक्रिया अनुभवों की वृद्धि एवं संशोधन है। यहाँ क्या कह रहे हैं? शिक्षा की प्रक्रिया क्या है? जो अनुभव हमारे पास है उसमें वृद्धि करना, यानी कि अनुभवों की वृद्धि, जो आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और उस अनुभव के आधार पर और आगे क्रिया करते जाते हैं, तो उसमें आपके अनुभवों में और अधिक वृद्धि होती है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में आपने
यानी कि उसमें एक भी कहना चाहिए कि पग लाइन इधर से उधर नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे आप उस कार्य को निरंतर बार बार करते हैं या उससे संबंधित और कार्यों को करते हैं, दूसरे कार्यों को, उससे संबंधित कार्यों को करते हैं, तो आपको और नए अनुभव प्राप्त होते हैं। और यही नए अनुभव क्या है? अनुभवों में वृद्धि और संशोधन। कि पहले जो गलतियां हो चुकी, जैसे हमने पहले जो कार्य किए, उन कार्यों के आधार पर अगर हमें कुछ सही परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते, या जिन परिणामों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होता है, तो निश्चित है कि हम हमारी कार्यविधि, कार्य के तरीके में परिवर्तन करते हैं, उसमें कुछ अन्य तथ्यों को, विचारों को, अन्य प्रक्रियाओं को जोड़ते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का अभ्यास या प्रयास करते हैं। तो यही सब क्या है? ये संशोधन है कि आपने जिस अनुभव, जिस आधार पर उस कार्य को किया, एक कार्य उसके आधार, एक प्रक्रिया के आधार पर सही हो सकता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर अगर आप दूसरा कार्य करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि वह सही हो। तो ऐसे में उसके लिए नए अनुभव की आवश्यकता होती है, यानी कि उसके लिए जो अनुभव एक प्रक्रिया के लिए सही हो सकते हैं, दूसरी के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। वही संशोधन करना शिक्षा कहलाता है। आगे क्या कहा है? शिक्षा व्यक्ति को अपनी कुशलता बढ़ाने के साथ साथ अनुभवों के सामाजिक मूल्यों, क्या है? अनुभवों के सामाजिक मूल्य। पहले कुशलता, शिक्षा व्यक्ति की कुशलता को बढ़ाना, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग स्कूलों में टीचिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पर जैसे अभी इस समय तो आप लोग ये अनुभव प्राप्त नहीं कर पाए कि कोविड-19 की वजह से आप लोगों की प्रैक्टिस टीचिंग या यूँ कहा जाए कि जो स्कूलों में इंटर्नशिप थी वो नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे जब आप स्कूलों में वास्तविक में जब जाते हैं, तो प्रथम जो कुछ समय है उसमें पढ़ाने में और फिर धीरे धीरे अनुभव के साथ आपके शिक्षण प्रक्रिया या आपके शिक्षण कार्य में एक कुशलता आने लगती है। वही कुशलता, जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी डांस आपने सीखा है, तो शुरुआत में आपने डांस वैसे ही करते हैं जैसा कि आपको आपके कोरियोग्राफर ने या आपके गुरु ने उसको सिखाया या समझाया। लेकिन अनुभव जैसे जैसे आपको होता चला जाता है, कि निरंतर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप लगातार उस कार्य को कर, तो निश्चित है कि उसमें आपके अनुभव उसमें जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि आप खुद भी करते हो, किसी अन्य को करते देखते हो, तो आपको बहुत सारी जानकारी और नई उसमें मिलती है। तो वो जैसे जैसे नए अनुभव में वृद्धि होती है, उसमें संशोधन करते जाते हो, उसका क्या हुआ? आपके कार्य में या आपकी योग्यताओं में कुशलता या उसमें और अधिक कौशल का विकास होने लगता है। इसके साथ ही सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने का उत्तरोत्तर सहायता करता है, यानी कि इसमें सामाजिक मूल्य जो शिक्षा है, आपके अनुभव को जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ते हैं वैसे वैसे सामाजिक मूल्यों का उसमें विकास होता है। क्यों सामाजिक मूल्यों पर उन्होंने क्यों पाया? कि उन्होंने शिक्षा को किसी विद्यालय की 4 दीवारी और विद्यालय वातावरण में प्राप्त करने को शिक्षा नहीं कहा, उन्होंने समाज के बीच में शिक्षा, जो विद्यालय उन्होंने माना है वह उसने समाज माना है, और उस समाज के बीच में ही रहकर बालक अनुभव प्राप्त करता है, अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, संशोधन करता है, कौशल हासिल करता है, और इसके आधार पर उसके सामाजिक मूल्यों में वृद्धि होती है और उसका उत्तरोत्तर उसमें और अधिक बढ़ाने में निरंतर रूप से सहायता करता है। तो इस आधार पर कि जॉन डीवी के आधार पर अगर संक्षेप में एक शब्द में बात करी जाए, तो वो अनुभव आधारित शिक्षा को ही शिक्षा मानते थे। थोपी हुई या ठूंसी गई शिक्षा को वो शिक्षा उन्होंने कभी नहीं माना। जॉन डीवी के आधार पर अगर हम उनकी शिक्षा के विचारों को अगर देखें, तो उसके आधार पर उनकी शिक्षा की विशेषताओं को हमें समझना शिक्षा की विशेषता।
लिए शिक्षा, ठीक है ना। मानव जीवन के लिए शिक्षा, या उसे यूं कहा जाए, या यूं कहा जाए कि स्वयं के जीवन के लिए शिक्षा है। अगर मानव जीवन यानी कि मनुष्य जीवन क्या है, कैसे उसको जीना चाहिए, वो जन्म लेता है, जन्म के साथ जन्म से मृत्यु पर्यंत जो एक जीवन की प्रक्रिया है उसे किस तरह से जीना चाहिए, उसके संपर्क में कितने लोग किस तरह से आ सकते हैं, संपर्क में आने वाले लोगों के साथ उसे किस तरह का व्यवहार करना है, किसी कार्य को किस तरह से करना है, अपना उदरपूर्ति या अपने यूं कहा जाए कि आजीविका के लिए वो किस तरह से प्रयास कर सकता है, ये सारी चीजें एक तरह से कहा जाए कि जन्म से मृत्यु तक का जो जीवन उसे जीना है, स्वयं को जीना है, और स्वयं को इस तरह से जीना है कि स्वयं के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए किसी अन्य की आवश्यकताओं में अन्य के अधिकारों को, जिसको हम कहते हैं कि अपने अधिकारों का पालन इस तरह से करो कि अन्य के कर्तव्य अधिकारों का हनन ना हो। तो वही चीज है कि अपने जीवन को जीने की प्रक्रिया इस तरह से सुनिश्चित करें कि आपके किसी क्रियाकलाप व्यवहार से किसी अन्य को हानि ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे। तो वही जीवन जीने की जो कला है वही उन्होंने शिक्षा मानी है कि मानव क्या है, मानवोचित क्या गुण उसमें होने चाहिए, जो कि एक सामाजिक प्राणी है मानव, तो वो उस समाज में उसे किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए और किस तरह से अपने विकास को अपने विकास के लिए प्रयासरत रहने चाहिए। और इन प्रयासों में इस बात को ध्यान रखा जाए कि अन्य के अधिकार या अन्य के प्रयासों या अन्य के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो या उसे किसी प्रकार की हानि ना हो। इसीलिए उन्होंने मानव जीवन के लिए शिक्षा को या इसे स्वयं के जीवन की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। दूसरी बात, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। कि सामाजिक चेतना मतलब कि एक तरह से कहा जाए सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज क्या है, समाज में किस तरह से मनुष्य को कार्य करना है, समाज किस तरह से उससे क्या अपेक्षाएं रखता है और उसे उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए किस तरह से प्रयास करने चाहिए, समाज उसकी किस तरह से रक्षा कर सकता है, समाज उससे क्या चाहता है, वह समाज से क्या चाहता है, किस तरह से एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, एक दूसरे का सहयोग किया जा सकता है, समाज के अन्य प्राणियों का किस तरह से उसे मान सम्मान आदर सत्कार सहयोग किस तरह से करना है, इन सब बातों पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी कि एक सोशल बिहेवियर किस तरह से उसे सोशली किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इसकी जो टीचिंग इसको सीखना ही उन्होंने शिक्षा या एजुकेशन कहा। नेक्स्ट बात जो इसमें आई है इसमें वह थी शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला। शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है। यानी कि शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है, क्यों कि जो भी विचार जिस भी तरह का चिंतन विचार तथ्य सिद्धांत जितने भी आते हैं उनका जो प्रयोग है वह हम शिक्षा के माध्यम से करते हैं, और वहां पर शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति उन्हें अर्जित करता है, उनका प्रयोग करता है, तो उसके सही परिणाम या निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। अगर जिस भी तरह के परिणाम आते हैं उसके आधार पर उस दार्शनिक विचारधारा को या उस दर्शन को और आगे बढ़ने के या अपने आप में सुधारात्मक प्रक्रिया को अपनाने के अवसर या जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए इसे दर्शन की प्रयोगशाला कहा जाता है कि समाज जैसे कि एक समाज को
लिए एक लाभकारी चिंतन की जो व्यवस्था प्रस्तुत करता, शिक्षा उसको अप्लाई करने में या उसको उपयोग करने में अपनी भूमिका निभाती है। इसीलिए इसे दर्शन की प्रयोगशाला भी माना, शिक्षा को दर्शन की प्रयोगशाला माना गया है। नेक्स्ट आता है विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। आज आप जहाँ हैं आप वहीं पर रहेंगे अगर आप शिक्षा अर्जित नहीं करते। शिक्षा अर्जित करते हैं तो निश्चित है आप और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब शिक्षा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि कुछ जैसे हम कहते हैं कि हम कुछ लोग अशिक्षित हैं और फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्या है, जैसे कि एक यहाँ हमारे पास एक महिला, कहना चाहिए आदिवासी महिला है जो कि एक आदिवासी चेहरों का निर्माण करती, बनाती है मट्टी से और उन्हें सुंदर, वो पूरा एक सोसाइटी महिलाओं ने बना रखी है। उसमें भी बहुत सुंदर उनकी डाइस के आधार पर उनके बहुत सुंदर सुंदर फेसेस बनाते हैं, चेहरे बनाते हैं, उनको बहुत सुंदर कलर करके जो भी एक पारंपरिक पोशाक की जो चिन्ह है उनको उन पर अंकित करके और उन्हें बेचने का कार्य करते हैं। अब ये एक हस्तकला पर आधारित उनका कौशल है। अब उसी पर आधारित इस कौशल की जो प्रक्रिया है वो उनको धीरे धीरे जो अनुभव, जॉन डीवी का जो कहना है अनुभव, अब प्रारंभ में उन्होंने हाथ से बनाया, हाथ से बनाकर फिर उन्होंने डाइस का उपयोग किया, फिर डाइस के उपयोग से उससे पहले वो एक दिन में 2 फेस बनाते थे, अब एक दिन में कई फेसेस बनाते हैं। उनको सुंदर सुंदर रंगों से भरकर सुंदर सुंदर आकर्षक कलात्मक कपड़े पहनाकर उन्होंने एक आकर्षक मूर्तियों का स्वरूप प्रदान करते हैं। अब चूंकि ये कितना आकर्षक कला है तो उनका प्रमोशन धीरे धीरे वो विकास, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में अपने स्थानीय स्तर पर उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। तो अब ये उनकी एक शिक्षा है। हम ये कहते हैं कि उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं सकते, वो अपनी इसी कला के बल पर जब इटली, जापान, जर्मनी गई तो वहां पर उन्हें उन मतलब कि ये कहा जाए कि जो हिंदी भी ढंग से नहीं बोल सकती थी, उन्होंने वहां की महिलाओं के साथ में बहुत अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया। अब वो क्या, तो क्या उनका विकास है, वो उनकी एक शिक्षा है, उनके उस क्षेत्र से संबंधित। आज आपको हमें कहा जाएगा तो हम निश्चित है कि शायद वो मुखौटे इतने अच्छे से, फेसेस इतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो यही है कि अनुभवों के आधार पर जो विकास का क्रम है, अब हम शिक्षा अर्जित कर लेंगे लेकिन हम नैतिक मूल्यों का किस तरह से उपयोग करना है हमें जब वो नहीं आता है और हम किसी के साथ भी बदतमीजी से बात करते, अच्छे ढंग से बोल नहीं पाते, तो हम कितनी भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, हम कितना भी मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ में एक शालीनता का व्यवहार नहीं कर सकते, हम उसके साथ छल कपट करते, तो फिर वहां पर आप शिक्षित नहीं होंगे। जॉन डीवी के अनुसार वह शिक्षा नहीं है, क्योंकि आपको समाज के किस तरह से जीना है उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं दिया गया। इसीलिए शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। आप जहाँ हैं वहीं पर रह, जैसे आपने कहा कि आपके स्वभाव में या आपने जो सीखा कि छल कपट सीखा है, तो आप केवल छल कपट का ही सहारा लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जॉन डीवी के अनुसार वह शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो एक सामाजिक प्राणी बनाते हुए आपको निरंतर रूप से आपने छल कपट करना सीखा था, शिक्षा ने आपको इसके दुष्परिणामों का ज्ञान दिया और आपने उस आदत को छोड़ा, उसमें सुधार किया और अब लोगों के साथ सामंजस्य बना के और आगे बढ़ निरंतर रूप से और अच्छे तरह से व्यवहार करना सीखा, तो यह एक शिक्षा है, अर्थात उसका विकास। शिक्षा जॉन डीवी के अनुसार विकास की प्रक्रिया है। उसके बाद आता है शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। अनुभवों के
पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि जो आपके अनुभव हैं उसमें और अधिक वृद्धि करना, उसमें संशोधन, सुधार, विकास की प्रक्रिया को अपनाना ही शिक्षा या शिक्षा वही है। फिर बाद में आता साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण है। साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण है। साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि साध्य तो आपको एक तरह से मार्गदर्शन, लेकिन साधन है जो कि आपको आगे बढ़ने के हर प्रयास कर अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए इसमें एक तरह से कहा जाए कि बालक जो कि एक साधन है उसको महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण। प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण। प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को अपने प्रजातांत्रिक विचारधारा के अनुसार दूसरों को भी कहना चाहिए कि खुद भी जिए और औरों को भी जीने दे की जो विचारधारा है उसके आधार पर वैसी विचारधारा का लोगों को होना चाहिए। यानी कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता, अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने सीखने के अवसर मिलते हैं। वही चीज यहाँ पर भी शिक्षा में कहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण कर सके। ऐसा नहीं है कि एक समुदाय दूसरे को दबाकर उस पर अत्याचार करके और आगे बढ़ने का जो एक परंपरा रहा करती थी कभी, उसमें उसके जॉन डीवी के जो इन विचारों का निकल के आने के पीछे कारण भी यही था कि वे जो कुछ सीखना चाहते थे वो समाज के बीच में ही सीखना चाहते थे या उसे ही शिक्षा मानते थे। और वह चीज कब, जब वो प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण कर सके, वही शिक्षा उन्होंने शिक्षा माना है। अर्थात जो शिक्षा व्यक्ति को प्रजातांत्रिक गुणों का निर्माण नहीं कर सकती है वह शिक्षा उन्होंने शिक्षा नहीं माना है। और नेक्स्ट आता है शिक्षा मार्ग। शिक्षा शिक्षा मार्गदर्शक या प्रदर्शक के रूप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज कही गई बस वही रट ले और वही चीज अपना ले, उससे वह शिक्षा नहीं, क्योंकि रटकर तो बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल की जा सकती, लेकिन अनुभव के आधार पर जो एक मानवता हासिल की जा सकती है उसी को उन्होंने शिक्षा माना है। इसीलिए उनका कहना था कि शिक्षा केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, मार्गदर्शक का कार्य करती है। क्योंकि अगर हमने उस चीज को रटकर हासिल किया है तो वो डिग्री है, लेकिन हमने एक मार्गदर्शक के रूप में उसके अनुसार शिक्षा ने हमें प्रदर्शित कर दिया कि किस तरह के व्यवहार से अमुक प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों की प्राप्त हो सकती है। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके साथ अच्छे व्यवहार प्राप्त होगा। आप किसी के साथ छल कपट करोगे तो आपको कहना चाहिए कि नकारात्मक जो व्यवहार है उसका सामना आपको करना होगा। तो अब शिक्षा ने आपको इस चीज की गाइडलाइन दी है। अब आगे क्या होगा कि व्यक्ति को तय करना है, उसे सीखना है कि मुझे क्या चीज सीखनी है और कैसा व्यवहार करना है। शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि बस उस चीज में आपको बांध दो, उनके अनुसार शिक्षा वो तो उसने जो आपको सजेस्ट कर दिया, अब आगे उसको अपने जीवन में कैसे आपको अपनाना है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और
अपना अनुभव है, आपका अपना निर्णय है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को केवल एक मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में माना है। और अंतिम बात जो सुनाई है वह है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया में क्या क्या है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। और दूसरा है ठीक है, शिक्षा को उन्होंने द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है कि इसके दो ध्रुव हैं, एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक। मनोवैज्ञानिक यानी कि बालक की रुचि योग्यता क्षमताओं के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, और दूसरी शिक्षा जो है वह सामाजिक यानी कि समाज में, क्योंकि मनुष्य को जीवन जो जीना है वो समाज के बीच में ही जीना है, इसीलिए वह उसमें एक सामाजिक गुण का होना बहुत अनिवार्य है। और शिक्षा वही है जो बालक की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक गुणों का विकास कर सके। तो उनके अनुसार शिक्षा वह जो एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार, योग्यता क्षमताओं के अनुसार अपने अनुभवों को अर्जित करने का स्वतंत्र अवसर प्रदान करे और उसे एक सामाजिक प्राणी बनाए, वही शिक्षा उन्होंने माना है। जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षा का अर्थ था, हमने यहाँ तक इसे समझा, उसकी विशेषताओं के आधार पर हमने शिक्षा के अर्थ को समझने का प्रयास किया कि जॉन डीवी के ने शिक्षा को किस तरह से परिभाषित किया या शिक्षा के संबंध में उनके क्या विचार थे। तो उनके विचारों से एकदम स्पष्ट होता है कि उनके विचारों में जो किताबी पुस्तकीय ज्ञान है उसको वे एक तरह से बोझिल ज्ञान मानते थे, आप बोझ इसको समझते थे और इसे वे शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार समाज के बीच में रहकर सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक व्यवहार से अपनी योग्यता क्षमता रुचि के अनुसार जो अर्जित किया जाता है वही शिक्षा है। इन पुस्तकों पे या जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं वह केवल एक मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक होता है। इस आधार पर हमारा आज का होमवर्क होगा जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, परिभाषित करते हुए विशेषताएं को बदल। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे